एकजुट है? पूरे सीवान की भाजपा एकजुट है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अक्षर देरी उसको उजागर करने का काम ओम प्रकाश यादव जी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वर्तमान राजनीति में लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आपकी नरेंद्र मोदी अगर कमल चुनाव निशान राजलाल यादव को भी देंगे तो यहाँ से जीत के जाएंगे और वसीम अहमद को भी देंगे तो जीत के जाएंगे। नरेंद्र मोदी के दोनों सिपाही आगे जीत कर जाएंगे। इसलिए सीवान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस धरने के माध्यम से हमने जिला प्रशासन को, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जिला प्रशासन को आगाज करने का काम किया है कि आप होश में आइए और जितने पुलिस प्रशासन के लोग हैं समर्थन में काम करें, अपराधियों को संरक्षण में काम नहीं करें। अपराधियों को सुरक्षा देने का काम बंद करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा, चाहे वो सड़क हो या सदन हो। इसका मतलब है कि अपराधी अपराध करेगा और ये पकड़ने का काम करेंगे। इस पर रोक लगाने की बात है, अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। महागठबंधन की सरकार जब से बिहार में काम कर रही है, एक मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी बिहार में राज कर रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और ये संरक्षण चलने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक मुख्यमंत्री पर एक बड़ा आरोप है कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी बातें? अरे मैं कहना चाहता हूँ अपराधियों को संरक्षण नहीं देती यहाँ के मुख्यमंत्री और महागठबंधन के लोग, तो इतना अपराध बढ़ता कैसे? भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो अपराध तो रुके नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अपराधियों पर रोक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता राज्य सरकार पर दबाव बनाते थे और नीतीश कुमार उसे मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का काम करते थे। लेकिन जब से महागठबंधन के साथ गए हैं मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में कार्य कर रहे हैं। बिहार में महाजंगल का राज है, पूरे तरफ भय और आतंक का वातावरण है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ इस धरना के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता इस महागठबंधन की सरकार को चलने नहीं देगा और बिहार के हित में, नरेंद्र मोदी जी के हित में भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। अपराध के खिलाफ, चूंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक बात बनती है, अपराध के खिलाफ लड़ाई पूर्व सांसद ने भी बीड़ा उठाया था, लेकिन इस समय वो धरना स्थल पर नहीं है। क्या आपको जानकारी होगा कि हमारे पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी अभी दिल्ली गए हैं, कल ही गए हैं दिल्ली। मेरी बात भी हुई है, वो दिल्ली गए हैं, इसलिए धरना स्थल पर नहीं है। नहीं तो पार्टी के सभी कार्यक्रमों उनका आना जाना रह रहा है। जब तक सीवान में थे पार्टी में विभिन्न कार्यक्रमों को विभिन्न प्रखंडों में जाकर इस महागठबंधन की सरकार को जो अपराधियों को सुरक्षा दे रही है उसको उजागर करने का काम ओम प्रकाश यादव जी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूरे सीवान की भाजपा एकजुट है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी। चलिए एक और अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं, वर्तमान में आप लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में किसे देखना पसंद? वर्तमान में नहीं, आगे भी प्रत्येक लोकसभा पर हमारे प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी। मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। सीवान में किसे प्रत्याशी के रूप में पसंद? नरेंद्र मोदी। सीवान नरेंद्र मोदी। आप राहुल जी या तो हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या जवाब नहीं देना चाहते हैं। सीवान में वर्तमान राजनीति में लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आपकी नरेंद्र मोदी अगर कमल चुनाव निशान राजलाल यादव को भी देंगे तो यहाँ से जीत के जाएंगे और वसीम अहमद को भी देंगे तो जीत के जाएंगे। नरेंद्र मोदी के दोनों सिपाही आगे जीत कर जाएंगे। इसलिए प्रत्येक लोकसभा पर नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, कहीं राजलाल यादव के नेतृत्व में तो कहीं वसीम अहमद के नेतृत्व में।